हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और हमारे साथ जुड़कर आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% जो है बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज की होती है, चांस होती है। तो इसे हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, वो भी 3 मार्क्स में आता है। वो भी कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। या तो आपका स्टैंडर्ड पेपर हो या बेसिक का पेपर हो, दोनों में उतना इंपॉर्टेंस है, इसकी जो है वेटेज है दोनों एग्जाम, दोनों में जो उतना ही है दोनों पेपर के लिए, ठीक है। तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है कि किसी कैसे भी। तो जो क्वेश्चन था बच्चों की, कोई भी जो इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना हो गया ना, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आफ्टर देन हम एनसीईआरटी का भी कराएंगे, रूट 5 का भी। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हम इसे रूट 2 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, हमें ये बताना। ओके स्टूडेंट्स, अब जो रूट 2 जो है एक तो इरेशनल नंबर है ही, आपको हम पहले बताए थे क्योंकि डिफिनेशंस में रूट 2 इज इरेशनल नंबर्स बिकॉज़ इट हैज नॉट एग्जिस्ट रियल वैल्यू, ठीक है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल। बट अब ये पे हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, जो चीज दिया हुआ है ना कि वो है, बट उसी को दोबारा सिद्ध करना कि कैसे, जैसे रूट 2 इरेशनल है ये बतलाना, तो ऐसे मेथड को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड होता है वही कि हम पहले मान लेते हैं उसे, कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इरेशनल नहीं इरेशनल है, फिर हम जो मानेंगे हमारा वो गलत साबित हो जाएगा और इसी वजह से रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर इरेशनल ही होगा। तो उससे पहले देखो बच्चों, कुछ थ्योरम हम लोग जो पढ़े थे, आपको फंड में ये थ्योरम दिया हुआ था। ये बिल्कुल 2 चीज ध्यान में रखना कि किसी भी स्क्वायर का नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो उस नंबर से डिवाइड है ना, देन वो नंबर जो है वो भी उससे डिवाइड होगा। इफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द स्क्वायर्स of the any number, if the squares of the any number is divided by a number, then the number of a squares is also divided by that number, is also divided by that number। देखो बहुत ही है, अभी ये बार बार एक ही चीज क्या लिख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम कराएंगे तब इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई दैट नंबर। जब कराएंगे ना बच्चों तो आपको क्लियर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दैट नंबर। क्वेश्चन में ये बोल रहा था बच्चों, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जो कोई अदर नंबर से, जैसे ए का स्क्वायर, इफ जैसे हम यहाँ पे बोले द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई बी, कोई भी ए स्क्वायर है जो बी से डिवाइड हो रहा है, देन A is also divided by B, A is also divided by B। ये देखो इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि ये थ्योरम का जो है ये हमें दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में और इसका यूज हमें इस क्वेश्चंस में करना है और इसी के बेस पे जो है ना हमारा फैक्ट होगा, यानी कि A द फैक्ट होगा, ठीक है बच्चों। जब डिवाइड होगा किसी भी नंबर उससे तो वो उसका फैक्टर होता है, दैट मीन्स A इज द फैक्टर ऑफ B, हम ये बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए कि 8 का स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाई 4, इमेजिन करते हैं जो 8 का स्क्वायर है जो वो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 8 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 4, 8 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 4, यानी कि जो 8 जो होगा वो भी 4 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो ये थ्योरम क्या था आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में। तो बहुत ही बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन तरीके अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना, फिर आराम से किसी भी टाइप्स का नंबर हो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, 7, 8, ठीक है, सबको हम लोग इजीली प्रूव कर लेंगे। सबको क्या करेंगे बच्चों? इजीली प्रूव कर लेंगे, आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। चाहो तो आप देखो ये सॉरी चाहो तो आप इसे लिख सकते हो बच्चों और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो आपको याद रहे थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो जो क्वेश्चंस कर रहा था मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ने में, जो क्वेश्चंस था उससे थोड़ा हम डिटेल में उसे करें। अब था कि सबसे पहले तो देखो बच्चों ये इरेशनल है, बट अब इसे मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। रूट 2 जो है ना बच्चों उसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए? रेशनल नंबर। अब जब पता है ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स तो ये किसके फॉर्म में होगा? ये क्यू के फॉर्म में।
which are let root 2 be a rational number and it is in the form of किसके फॉर्म में है ये बच्चों, p अपन q के फॉर्म में, where अब देखो यहां से जो आता है ना खेल से, where p and q are integers, p and q are integers, अब p और q जो है जहां पे क्या बच्चों एक इंटीजर्स है, and the p and q are also p and q integers है, q not equal to 0 and p and q are integers and q not equal to 0 क्योंकि ये रेशनल नंबर है, and और साथ साथ ये है where, और क्या है थोड़ा बच्चों ये जो और भी है ये इंपॉर्टेंट है, where p and q are co-prime नंबर, देखो बच्चों क्या होता है, आप लोग जब हम कॉन्सेप्ट बताते हो वहां पे आपको पता होगा, को प्राइम नंबर ये होता है कि that means the factor of p and q are common factor of p and q are only 1, यानी कि ये दोनों जो है तो को प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो 1 से ही कट रहा होगा, इसके अलावा किसी से नहीं, दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q are only 1, हम ये माने ठीक है कि ये ओनली 1 है, थोड़ा को प्राइम नंबर क्या होता है इसे हम डिटेल में लिख दिए इस वजह से, नहीं तो आप लोग वहां तक भी लिख के छोड़ सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हम ये देखें, यहां से हम चले कि पी और क्यू किसके, देखो रूट 2 जो था बच्चों, रूट 2 जो था वो p अपॉन क्यू के बराबर था, तो यहां से हम मल्टीप्लाई किए तो q रूट 2 इक्वल टू p। अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर यानी कि 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, दैट मींस यहाँ से q स्क्वायर जो है p स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ से ये जो थ्योरम का है ना बच्चों इंपॉर्टेंस आ गया हमारे पास, यहाँ से जो है इस थ्योरम का हमारे पास यूज अब होने लगेगा, p स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से क्या पता चला था, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, हम बताते हैं किसी भी नंबर का ये जो स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस देयरफॉर p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, इस वजह से जो होगा क्या होगा बच्चों, p जो है वो भी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि p जो है बच्चों वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज p, अब क्या होगा यहाँ से जब ये डिवाइड हो रहा है 2 से, दैट इज 2 इज द फैक्टर ऑफ p। देखो हम जो माने ना यही से हमारा गलत साबित होने स्टार्ट हो गया, यहां से हमें ये पता चला कि जो 2 जो था ना बच्चों वो फैक्टर था p का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बता रहे थे। हम पहले ये माने कि रूट 2 यहां से स्क्वायर किया तो 2 यहां से इससे डिवाइड हो रहा, q रूट 2 इक्वल टू p स्क्वायर किया तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2 को हम लोग इधर ले आए तो p स्क्वायर अपन 2, दैट मींस p स्क्वायर जो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा इसलिए p जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई 2 इज द फैक्टर ऑफ p, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जो क्या आ जाएगा 2 जो है वो फैक्टर होगा p का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या हम बता रहे थे, किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था। आगे और हम करेंगे, हमारा क्वेश्चंस यही खत्म नहीं होता है, ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, देखो इस तरह से आप लोग यहां तक लिख लेना साथ साथ, ठीक है। आफ्टर देन देखो ये था बच्चों, आफ्टर देन ये है कि देखो यहां से हम क्या, अब यहां से देखो क्या था, यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आया था 2p स्क्वायर इक्वल टू 2p, यहां से देखो ये था ना रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, तो p इक्वल टू q रूट 2, ये था इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट मान लिए थे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू मान लेते, लेट p इक्वल टू 2c, देखो कोई भी 2c, अब यहाँ पे 2c क्यों माने, अब जो रूट 2 को प्रूव करना होगा तो 2c मानना, 2f जो भी, रूट 3 को आप प्रूव कर रहे हो तो रूट 3 मानोगे, रूट 5 3 मानोगे, ठीक है, रूट 5 को कर रहे हो तो यहाँ पे 5c मानोगे। ओके बच्चों, ये हमें ध्यान रखना, तो p इक्वल टू 2c मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि q रूट
2 इक्वल टू 2c, p के जगह पे क्या रख दिए बच्चों 2c। ठीक है, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि क्या था। यहां से सेम प्रोसेस, अब जैसे हम किए दोनों प्रोसेस सेम करते जाना। ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड, अब दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा q रूट 2 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो q का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 जा 4c स्क्वायर। यहां से क्या जाएगा बच्चों q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये देखो यहां से कट गया था तो 2c स्क्वायर। यहां से ये पता चला c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 2। यहां से सारा राम कथा ये लिखेंगे दोबारा, ठीक है, कि q स्क्वायर जो स्टेटमेंट था q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इज divided by 2, that's why q is also divided by 2 and q is the factor of 2 is the factor of q 2 is the factor of q। यहां से हम दोबारा यही लिखेंगे सारा चीज। अब देखो हम यहां से जो हम माने थे वो क्या आ गया बच्चों, यहां से ये माने, यहां से ये आया कि जो 2 था वो फैक्टर था दोनों p और q का, बट हम जो मान माने थे वो क्या था, ओनली p और q का फैक्टर क्या 1 है, ओनली 1 है क्योंकि वो को प्राइम नंबर है। फ्रॉम above 2 is the factor of both p and q, यानी कि जो 2 जो था दोनों p और q का फैक्टर था। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, यानी कि हम जो माने हैं, देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हम पूरे स्टेटमेंट में इसलिए लिखे ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से जब पेपर में करो ताकि एक मार्क्स भी नहीं कटे। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, यानी कि हम जो माने हैं ना बच्चों वो क्या था, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि एक कंट्राडिक्शन था, इट इज ए कंट्राडिक्शन, यानी कि जो माने गलत था। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग एंड रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, रूट 2 जो है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस कराए थे, रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। अब जो थोड़ा हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज में क्या हमें करना था, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आई होप कि आप लोग कर लोगे, देखो बिल्कुल इसी के बेस पे जिस तरह से हम लोग रूट 2 को किए थे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को डाउट है तो हम एक बार दोबारा करा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ साथ आप लोग, ठीक है बच्चों, और साथ साथ ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एंड क्वेश्चंस भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो इस बार थोड़ा स्टेटमेंट आप लोग लिखे। सबसे पहले क्या था, रूट 5 को हम लोग मान लेंगे, लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये तो है बट इसे है तो हम इसे रेशनल नंबर मानेंगे थोड़ी देर के लिए। रेशनल नंबर मान ली तो रूट 5 जो है किसके बराबर होगा, पी अपन क्यू के बराबर होगा। वेयर जहां पे क्या था बच्चों, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एक इंटीजर्स तो है ही, साथ साथ को प्राइम नंबर था, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर हम इसलिए लिखे बच्चों कि इसकी कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही है। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ये हो जाएगा कि q रूट 5 इक्वल टू p, इसे इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए बच्चों, फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लिए, इसे हम स्क्वायरिंग करेंगे, अनस्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड। अगर जो हम दोनों साइड में हम स्क्वायर किए तो हमें क्या आया बच्चों, q रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, दैट मींस क्या आ जाएगा बच्चों 5q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, q स्क्वायर डिवाइड बाय 5, p स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा था, p भी 5 से डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई p इज द 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज द, देखो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग वहां से डिटेल में बता रखे हैं, 5 इज फैक्टर ऑफ p। सेम इसी तरह से हम लोग जब करेंगे बच्चों, सेम अगर जो हम लोग इसी तरीके से करेंगे p जो फैक्टर, अब लेट यहाँ पे क्या मानेंगे बच्चों, अगेन p इक्वल टू 2c मान लिए, तो अब 2c, अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में इसका वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो क्या जाएगा t रूट 5 इक्वल टू 2c, सॉरी देखो यहाँ पे रूट 5 रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग 5 मानेंगे, 5c, अगेन इससे हम स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड हम क्या कर दिए बच्चों, स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से यहां से कट जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर अपॉन 5। यहां से भी क्या हुआ बच्चों, जो q स्क्वायर था वो 5 से डिवाइड हो रहा था, q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई q जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, दैट मींस जो है 5 इज द फैक्टर ऑफ
5 इज द फैक्टर ऑफ q फ्रॉम फर्स्ट आंसर। यहां से देखो हमें ये पता चला जो 5 था दोनों का फैक्टर था p और q का। फिर लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप जो इरेशनल नंबर में होगा कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से करना था। नाउ देखो हम लोग अब जो करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था बच्चों, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is an इरेशनल नंबर। देखो बच्चों एक तो हमें ये पता है कि ये इरेशनल है ही, ये इरेशनल है क्यों, क्योंकि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज भी इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, बट हमें मानना तो वही हम पहले मान लेते हैं लेट 3 plus 2 root 5 बी ए रेशनल नंबर। ये थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये रेशनल नंबर्स है तो ये किसके फॉर्म में होगा, ये किसके बराबर होगा, 3 plus 2 root 5 बराबर होगा p अपॉन q का, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या है बच्चों, इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q जो 0 का बराबर नहीं होगा। आफ्टर देन देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो प्लस में है, हम क्या करेंगे सारे नंबर को इधर ले चले जाएंगे, जो रेशनल इधर इरेशनल छोड़ देंगे, तो इधर रेशनल बराबर नहीं आएगा। देखो यहां से हम लिखेंगे 2 root 5 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3। देखो ये ठीक है बच्चों, आ रहा स्टूडेंट्स, यहां से √5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2/1 इधर आके 1/2 हो जाएगा, p अपॉन q माइनस 3। जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, देखो ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, तो ये जो हम इसे पूरा को सोल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया, रेशनल नंबर आ गया। और हमें ये पता है कि √5 जो है वो क्या है बच्चों, इरेशनल है, अभी हम लोग प्रूव किए थे इरेशनल है। तो देखो दोनों बराबर नहीं आया ना, दोनों इक्वल नहीं आया, जब LHS RHS इक्वल आ ही नहीं रहा तो जो हम माने क्या होगा वो गलत होगा। एंड therefore 3 plus 2 root 5 is a irrational number, इसलिए जो 3 plus root 5 2 root 5 जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इरेशनल और रेशनल नंबर को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ और क्वेश्चंस जो है देखो हम इसी के बेस पे हम लोग करेंगे सम मोर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, कि किस तरह से हमें करना था रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रूव। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो था स्टूडेंट्स, 3 में जो था प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। ये जो कुछ क्वेश्चन दिया इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना था। प्रूव द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये जो है क्या हो, एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूव करना था। प्रूव द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। तो यहां से सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों देखो 1 plus √2 सॉरी, तो 1/√2 था बच्चों। पहले हम इसे रेशनलाइज के फॉर्म में करके लिखते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज है। पहले तो ये 1/√2 जो था मान लेते हैं रेशनल है, लेट 1/√2 बी ए रेशनल नंबर। सबको सब में यही लिखना है, रेशनल नंबर। देन इट इज बराबर किसके होगा बच्चों, p अपॉन q के फॉर्म में होगा, p अपॉन q के। यहां से हम रेशनलाइज जो हम करते हैं बच्चों, तो 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाए बच्चों, √2/2 इक्वल टू p अपॉन q। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, √2 इक्वल टू p 2p अपॉन q, 2p अपॉन q। तो ये जो है बच्चों क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये जो है बच्चों क्या है, रेशनल नंबर है। और ये जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। तो जो हम माने ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं आया ना, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ओके स्टूडेंट्स, एंड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो होगा क्या होगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस करना था। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस था बच्चों, देखो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे किस टाइप से हमें करना है।
देखो जो नेक्स्ट था बच्चों, नेक्स्ट जो है 7√5, 7√5 जो था स्टूडेंट्स, उससे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना था। 7√5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो सबसे पहले तो यही आप लोग लिखोगे कि लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इरेशनल प्रूव करना है बट हम रेशनल मान लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 7√5 जो है बराबर होगा P अपॉन Q का। P अपॉन Q का बराबर होगा P और Q, जहां पे क्या इंटीजर्स है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या जाएगा बच्चों, सेम क्वेश्चन अभी देखोगे 5Q हो गया। अब ये जो क्या था बच्चों, ये जो है क्या है, रेशनल नंबर है, ये जो है ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर है, और ये जो था बच्चों वो क्या आ रहा था, इरेशनल है, क्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम जो माने दोनों बराबर नहीं आया ना, इट कंट्राडिक्ट्स, यानी कि जो मान रहा था ये गलत साबित हो रहा था, और इसीलिए क्या हुआ 7, इसे लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हम जो माने वो क्या आ जाएगा बच्चों, गलत है। एंड 7 देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए क्या होगा बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और जो लेते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया इस एक्सरसाइज का कि किस तरीके से हमें करना है। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों की 6+√2, 6+√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ओके स्टूडेंट, तो 6+√2 को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो वही मान लेते कि लेट 6+√2 बी ए रेशनल नंबर, ये जो है क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है, इसे हम ऐसा मान लिए। अब रेशनल नंबर मान लिए तो ये किसके बराबर होगा, 6+√2 बराबर होगा P अपन Q का, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर क्या होगा स्टूडेंट्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या होगा बच्चों, एक इंटीजर्स होगा, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे +6 ये प्लस में है, इधर आके क्या जाए बच्चों माइनस में, यानी कि √2 P अपन Q -2। ये जो देखो रेशनल और रेशनल दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। ओके बच्चों, एंड जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ये जो स्टूडेंट्स क्या है, इरेशनल नंबर। तो जो हम माने वो दोनों क्या है, बराबर नहीं आया ना, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज ए कंट्राडिक्ट, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम माने वो हमारा बराबर इक्वल नहीं आ रहा था, एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, जो हम माने वो क्या हो गया, गलत हो गया। एंड देयरफॉर 6+√2 बी ए रेशनल नंबर, इसीलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये जो है बच्चों क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था। इरेशनल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, जो आज हम लोग कवर किया है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को हम लोग, किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। So thank you for watching. See you next time. Thank you so much.